Good morning students, welcome back to your English class. Hope you all are fine at your home. So let's start today's class for this first C on board. Our date is 19th September and our subject is English and our class is 5th. So in today's class we are going to discuss your letter, right? I have already given you as a homework to write in your grammar copy. Now time to understand the letter. So the topic of the letter is or the question of the letter is write a letter to your friend. एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को congratulating him, उसको बधाई देते हुए for excellent performance, जो उसकी बहुत ही बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दी है उसके लिए. तो सबसे पहले जो है हम कॉर्नर साइड में एड्रेस लिखते हैं. मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी तब भी आपको क्लियर किया था कि क्या फॉर्मेट होता है. लेटर और एप्लीकेशन का बेटा एक फॉर्मेट होता है जो हमें हमेशा फॉलो करना होता है. तो हम किसी भी तरीके की एप्लीकेशन लेके हमें स्टार्टिंग में वो जैसे टू द प्रिंसिपल हम लिखते हैं, राइट. कुछ लिखते ही लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते ही लिखते हैं, फिर बॉडी कंटेंट लिखते ही लिखते हैं. इसी तरीके से लेटर में भी हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं अपना. सो वी आर इन एग्जाम हॉल, सब अपना अपना एड्रेस लिखेंगे, इसलिए हम जो है एग्जामिनेशन हॉल लिखवाते हैं. तो अपने एड्रेस में हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल. सेकंड जो फॉर्मेट में आता है वो आता है आपका डेट. तो मैंने डेट वो वाली लिखी हुई है जो मैंने काम जिस दिन दिया था. You have written 15 September in your copy, so that's the reason I have written 15 September. Next आता है आप किसी को बोल रहे हैं dear friend, प्यारे दोस्त. So dear friend, प्यारे दोस्त. So the format is first you have to write examination hall, second you have to write the date, and third one is जिसको आप लिख रहे हैं उसके लिए dear friend. Let's start. I hope this find you in a nice health. मैं उम्मीद रखता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि तुम जो हो कुशल मंगल होगे. How pleased I am to hear the happy news of brilliant success in your annual examination. तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा है कि तुमने जो अपने वार्षिक परीक्षा में इतने अव्वल नंबर हासिल किए हैं. Please accept my hearty congratulations. मैं तहे दिल से तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ और तुम मेरी बधाई को स्वीकार करो. My parents are also pleased to hear the news. मेरे जो माता पिता हैं उनको भी बहुत ही खुशी हुई है तुम्हारी ये खबर सुन के. Please convey our congratulations to your parents. तो जो हमारी बधाई है तुम अपने माता पिता को भी देना. Your success is indeed very creditable. उन्होंने कहा जो तुमने तरक्की पाई है वो जो है बहुत ही काबिल तारीफ है और यकीनन इसमें तुम्हारे को ही श्रेय दिया जाता है क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है. But it is not unexpected. और ये उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं आई है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की है. तो ये ऐसा नहीं है कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हें इतने अच्छे परफॉर्मेंस तुम्हारा रहेगा. Your regular rigor and methodical work has received its reward. उन्होंने कहा जो तुमने लगातार सबका सुना है, अपनी वो बनाई है, कहते हैं प्रैक्टिस की है, वर्क को फॉलो किया है, उस वजह से जो है तुम्हें आज ये रिवॉर्ड यानी कि इन रिटर्न में कुछ मिलकर आता है. जब आप कुछ मेहनत करते हो और उसके बदले में आपको जो चाहिए होता है वो मिलता है, उसे कहते हैं रिवॉर्ड. वही उन्होंने कहा है कि तुमने इतने मेथोडोलॉजिकल तरीके से मतलब इतने हर चीज़ में अपने आप को परफेक्ट करके अपने रूल्स बनाए, अपना सारा डिसिप्लिन से तुमने पढ़ाई की है और उस पढ़ाई का पूरा श्रेय जो तुमने हार्ड वर्क किया है उसका श्रेय तुम्हें जाता है. और ये जो श्रेय है वो तुम्हें तुम्हारी अव्वल नंबरों से मिला है. एंड हैव गॉट क्रेडिट टू योर स्कूल एंड फैमिली. जो स्कोर तुमने किया है, जो मार्क्स तुमने लिए हैं वो खाली तुम्हारी मेहनत से तुम्हें नहीं तुम्हारी फैमिली को भी मिले और स्कूल का भी नाम उससे रोशन हुआ है. आई एम श्योर यू विल गेट अ स्कॉलरशिप. मैं जो है इस बात का दावा करता हूँ कि तुम्हें आगे जाके स्कॉलरशिप यानी कि फीस में माफी मिलेगी. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन. मैंने यहाँ पे टू लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू अगेन यानी कि तुम्हें जो है मैं दोबारा से बधाई देता हूँ. योर सिंसियरली XYZ. योर सिंसियरली XYZ. ये भी फॉर्मेट के अंदर आता है. जब हम लास्ट में लिखते हैं योर सिंसियरली तो मैंने वहाँ लिखवाया था योर्स केयरफुली. तो जब हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे होते हैं या फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं या एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वहाँ हम सिंसियरली यूज नहीं करते हैं. सॉरी एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे होते हैं वहाँ हम योर्स केयरफुली करते हैं. जब हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं या एप्लीकेशन इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे होते हैं अपने फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड्स को, वहाँ हम फेथफुली नहीं लिखते, वहाँ हम सिंसियरली लिखते हैं. ठीक है. सो ऑन दिस नोट आई हैव फिनिश्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर. नाउ टाइम टू मूव टू
Good morning students, welcome back to your English class. Hope you all are fine at your home. So let's start today's class for this first C on board. Our date is 19th September and our subject is English and our class is 5th. So in today's class we are going to discuss your letter, right? I have already given you as a homework to write in your grammar copy. Now time to understand the letter. So the topic of the letter is, or the question of the letter is, write a letter to your friend. एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को, congratulating him, उसको बधाई देते हुए for excellent performance, जो उसकी बहुत ही बढ़िया उसने performance दी है उसके लिए. तो सबसे पहले जो है हम कॉर्नर साइड में एड्रेस लिखते हैं. मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी तब भी आपको क्लियर किया था कि क्या फॉर्मेट होता है. लेटर और एप्लीकेशन का बेटा एक फॉर्मेट होता है जो हमें हमेशा फॉलो करना होता है. तो हम किसी भी तरीके की एप्लीकेशन लेके हमें स्टार्टिंग में वो जैसे टू द प्रिंसिपल हम लिखते हैं, राइट. वो लिखते ही लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते ही लिखते हैं, फिर बॉडी कंटेंट लिखते ही लिखते हैं. इसी तरीके से लेटर में भी हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं अपना. सो वी आर इन एग्जाम हॉल, सब अपना अपना एड्रेस लिखेंगे, इसलिए हम जो है एग्जामिनेशन हॉल लिखवाते हैं. तो अपने एड्रेस में हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल. सेकंड जो फॉर्मेट में आता है वो आता है आपका डेट. तो मैंने डेट वो वाली लिखी हुई है जो मैंने काम जिस दिन दिया था. You have written 15 September in your copy, so that's the reason I have written 15 September. Next आता है आप किसी को बोल रहे हैं dear friend, प्यारे दोस्त. So dear friend, प्यारे दोस्त. So the format is, first you have to write examination hall, second you have to write the date, and third one is जिसको आप लिख रहे हैं उसके लिए dear friend. Let's start. I hope this find you in a nice health. मैं उम्मीद रखता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि तुम जो हो कुशल मंगल होगे. How pleased I am to hear the happy news of brilliant success in your annual examination. तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा है कि तुमने जो अपने वार्षिक परीक्षा में इतने अव्वल नंबर हासिल किए हैं. Please accept my hearty congratulations. मैं तहे दिल से तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ और तुम मेरी बधाई को स्वीकार करो. My parents are also pleased to hear the news. मेरे जो माता पिता हैं उनको भी बहुत ही खुशी हुई है तुम्हारी ये खबर सुन के. Please convey our congratulations to your parents. तो जो हमारी बधाई है तुम अपने माता पिता को भी देना. Your success is indeed very creditable. उन्होंने कहा जो तुमने तरक्की पाई है वो जो है बहुत ही काबिल तारीफ है और यकीनन इसमें तुम्हारे को ही श्रेय दिया जाता है क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है. But it is not unexpected. और ये उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की है. तो ये ऐसा नहीं है कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हें इतने अच्छे परफॉर्मेंस तुम्हारा रहेगा. Your regular rigor and methodological work has received its reward. उन्होंने कहा जो तुमने लगातार सबका सुना है, अपनी वो बनाई है, कहते हैं प्रैक्टिस की है, वर्क को फॉलो किया है, उस वजह से जो है तुम्हें आज ये रिवॉर्ड यानी कि इन रिटर्न में कुछ मिलकर आता है. जब आप कुछ मेहनत करते हो और उसके बदले में आपको जो चाहिए होता है वो मिलता है, उसे कहते हैं रिवॉर्ड. वही उन्होंने कहा कि तुमने इतने मेथोडोलॉजिकल तरीके से मतलब इतने हर चीज़ में अपने आप को परफेक्ट करके अपने रूल्स बनाए, अपना सारा डिसिप्लिन से तुमने पढ़ाई की है और उस पढ़ाई का पूरा श्रेय जो तुमने हार्डवर्क किया है उसका श्रेय तुम्हें जाता है. और ये जो श्रेय है वो तुम्हें तुम्हारी अव्वल नंबरों से मिला है. एंड हैव गॉट क्रेडिट टू योर स्कूल एंड फैमिली. जो स्कोर तुमने किया है, जो मार्क्स तुमने लिए हैं वो खाली तुम्हारी मेहनत से तुम्हें नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी मिले और स्कूल का भी नाम उससे रोशन हुआ है. आई एम श्योर यू विल गेट अ स्कॉलरशिप. मैं जो है इस बात का दावा करता हूँ कि तुम्हें आगे जाके स्कॉलरशिप यानी कि फीस में माफी मिलेगी. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन. मैंने यहाँ पे तुम लिखा है कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू अगेन, यानी कि तुम्हें जो है मैं दोबारा से बधाई देता हूँ. योर सिंसियरली XYZ. योर सिंसियरली XYZ. ये भी फॉर्मेट के अंदर आता है. जब हम लास्ट में लिखते हैं योर सिंसियरली तो मैंने वहाँ लिखवाया था योर फेथफुली. तो जब हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे होते हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं या एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वहाँ हम सिंसियरली यूज नहीं करते हैं. सॉरी एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे होते हैं वहाँ हम योर्स फेथफुली करते हैं. जब हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं या इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे होते हैं अपने फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड्स को, वहाँ हम फेथफुली नहीं लिखते, वहाँ हम सिंसियरली लिखते हैं. ठीक है. सो ऑन दिस नोट आई हैव फिनिश्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर. नाउ टाइम टू मूव टू
और ये कुछ कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड 3 ऑफ योर डेफिनेशंस। प्रोनाउन जहां हम नाउन के प्लेस पर कुछ यूज करते हैं लाइक ही शी। फिर नेक्स्ट हमने करा एडजेक्टिव, जाओ जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, लाइक वो टॉल है, वो स्मॉल है, वो ब्यूटीफुल है, लॉन्ग है, फ्यू, सम, मोर। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्ब कि जब हम नाउन और प्रोनाउन कुछ काम कर रहे हो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यूज किया कि राधा बैठी है या शी इज सिटिंग, राधा नाउन हो गया, शी प्रोनाउन हो गया सेम सेंटेंस के लिए, तो वो होता है आपके वर्ब। Hope you understand the both things I have taught in today's class. First is letter and second is your definition. If you have any problem, ask me through WhatsApp. I will reply there. Thank you for watching video. Have a nice day. This is a, तो वहां पर आप few लगा दो, beautiful, ये भी आपको किसी चीज की विशेषता बता रहे हो, some किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। There are some books in my bag, कुछ बुक्स है मेरी किताब में, वो बैग में। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, बैग मेरा थिंग है, बैग मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको उसके साथ उसके अंदर कितना है कितना नहीं है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। लास्ट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है, जब नाउन और प्रोनाउन कुछ काम कर रहे हो उसको हम कहते हैं वर्ब। उनके लिए काम करने के लिए कुछ यूज करते हैं उन वर्ड्स को, उसे कहते हैं वर्ब। जैसे मैंने कहा राधा बैठी है, ठीक है, राधा मेरा क्या है, नाउन है, या शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग, प्रोनाउन शी हो गया। राधा बैठी है, राधा इज सिटिंग और शी इज सिटिंग, राधा नाउन और शी प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वो कर रहे हैं, यूज करते हैं, उसे कहते हैं वर्ब। लेट्स रीड इट आउट। अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट, वो शब्द जो कि कहते हैं कुछ किस बारे में, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, वर्ब। जैसे मैंने कहा राधा बैठी है, तो राधा के बारे में हम बता रहे हैं कि राधा क्या कर रही है, राइट। अब राधा हो गई, फिर मैं उसको शी में ले गई, यानी कि प्रोनाउन में ले गई, तो नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, वो हमें वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल आर, हैज, डेज, यानी कि चरा लगा, वो एनिमल्स जो है जब घास खाते हैं उसको ग्रेस कहते हैं, तो कर रहे हैं, भैंस या भैंस हो गई या फिर काऊ हो गई, ये सब आपके नाउन हो गए, एनिमल हो गए। और किसी जब हम नाउन की प्लेस पर कुछ यूज करते हैं तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, राइट। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता, यानी कि उसके गुड पॉइंट्स, यानी कि उसकी अच्छी चीजें, ठीक है। Read it out. An adjective is a word that describe or qualify a noun or a pronoun. यानी कि एडजेक्टिव उस वर्ड को कहते हैं जहां पर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है या उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे कि अभी आया, टेक एन एग्जांपल फ्रॉम नाउन, राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है। अब राधा की जगह मैंने प्रोनाउन में यूज किया शी इज अ गुड गर्ल, राइट। अब शी और राधा दोनों नाउन और प्रोनाउन हो गए, यही तो कह रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या तो मैंने राधा यूज किया या मैंने शी यूज किया, उन दोनों की जगह उसको मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, राधा इज अ गुड गर्ल, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वो लड़की जो है बहुत अच्छी है, यानी कि गुड जो है उसकी विशेषता है, अच्छा होना उसकी विशेषता है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिफाई कर रहा है, उसको क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जहां हम नाउन और प्रोनाउन के उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। आई एम रिटन टॉल, अगर मैं इसी एग्जांपल में लगा दूं राधा इज अ टॉल गर्ल, ठीक है, तो टॉल उसकी विशेषता है, ठीक है। फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ा, ये भी कि ये चीज जो है थोड़ी सी है, दिस इज अ, तो वहां पर आप फ्यू लगा दो। ब्यूटीफुल, ये भी आप। नाउ टाइम फॉर डेफिनेशंस, लेट्स स्टार्ट। Definition. I have given you to write 3 definitions in your grammar copy, right? The pronoun, adjective and verb. Now time to understand these definitions. First definition which you have written in your copy is pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word. Pronoun एक ऐसा शब्द है which is used in place of, जो कि इस्तेमाल होता है किसकी जगह पे, place of noun. तो पहले का फर्स्ट चैप्टर, जैसे लास्ट चैप्टर हमने समझा था, वो नाउन का था। नाउन में हमने पढ़ा था कि नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं,
नाउन कहते हैं, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग, व्हाटएवर इट बी, इट इज अ नाउन। नेक्स्ट जो हम समझ रहे हैं वो है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम, यानी कि नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर हम जब किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किस टाइप के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे, एंड, वी, एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, तो राधा हमने कहा था कि नाउन है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं राधा की जगह पर कुछ इस्तेमाल करूँ तो वो क्या हो जाएगा? राधा क्या है? मेरा संज्ञा यानी कि नाउन है। आई एम यूजिंग समथिंग फॉर नाउन, यानी कि राधा के लिए मैं कुछ यूज कर रही हूँ, और मैं क्या यूज कर रही हूँ? प्रोनाउन। राधा इज अ गर्ल, और गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। तो आई एम यूजिंग शी, शी इज अ गुड गर्ल। तो मैंने क्या किया? नाउन की जगह पर प्रोनाउन को यूज किया। तो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, जब हम नाउन की प्लेस पर किसी जब हम